तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखते हैं कि आज जो भी ट्रेड लिए हैं उसमें क्या प्रॉफिट लॉस रहा, आज होल डे हमारा कैसा रहा और उसमें जो भी ट्रेड लिए हैं उसका लॉजिक वगैरह क्या था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था जब टोटल मेरे पास आज था 11,200 और आज का लॉस रहा 180 रुपीज। बाकी जो चार्जेज होंगे समझिए 150 के आसपास का लॉस है। तो देखते हैं कि आज दो ट्रेड लिए। टेनिंग करके एक है आईपीओ जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, उस आईपीओ शेयर उसमें लिया था, फिर पीडब्ल्यूएल लिया था, फिजिक्स वाला लिमिटेड। तो आज थोड़ा कल अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद भी आज थोड़ा साइकोलॉजी कैसे बिगड़ गया वो देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर हमारा कब कब हुआ था। ट्रेनिंग हम लिए थे कितने, समझिए तो 12 नहीं, पहला हमारा ट्रेड हुआ था 10:12। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसको एग्जिट मिला। उसके बाद 11:11, 12 बजे, फिर 12:12। ठीक है, 12 बजे के आसपास क्लोज हो गया और फिर उसके बाद हमने, ठीक है, उसके बाद ट्रेड नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहला हुआ कि आज ट्रेड लिए 10 बजे के आसपास, फिर उसके बाद हुआ कि लॉस हुआ पहला ही ट्रेड में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 घंटे तक, मतलब 12 बजे हो गया था, फिर ट्रेड नहीं मिल रहा था। तो वही है कि पेशेंस उतना नहीं, अभी तक उतना नहीं आया जितना मैं रख रख पाऊं। तो फिर वही हुआ कि आज ट्रेड नहीं लिया, ये सबसे बड़ा। मैं दिमाग में सोच रहा था कि ऐसा नहीं आना चाहिए फीलिंग, लेकिन फिर भी आते आते लास्ट तक ऐसा हो गया। तो थोड़ा होता है, ट्रेड लेना ही पड़ता है, लेना ही चाहिए, ऐसे करके दिमाग में फीलिंग आ रहा था। तो ये ऐसे ये सही वाली नहीं है, क्योंकि आपको अनटिल वेट करना है जब तक आपका सेटअप नहीं आ जाता। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो ट्रेड लिए थे उसमें क्या हुआ कैसे हुआ, वो सब बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ट्रेड लिए, तो यहाँ पे जो हम कल ही बात किए थे कि देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हो चुका था। यहाँ पे कल से ही कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक और कल थोड़ा डाउन मूव भी शो किया था। तो कल के वीडियो में हमने भी बात की थी कि अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है तो फिर हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसके अपोजिट यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल तो बना, पर मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि लेने की तो मैं कोशिश कर रहा था पर बना नहीं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर बनता एक थोड़ा सा और इस ईएमआई से रिजेक्ट करके बनता तो मैं यहाँ पे ट्रेड डाल चुका था कि मैं यहाँ से ले लेता। पर ऐसा हुआ नहीं, अचानक से रिटेस्ट हुआ नहीं और ऊपर जाते रहा, ऊपर जाते रहा। तो फिर मैं वेट किया, क्योंकि इसमें है कि कल से थोड़ा डाउन साइड का ज्यादा बन रहा है। जब भी ऊपर जा रहा है सेलिंग आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है सेलिंग आ जा रहा है। और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी था नियर लो, मतलब कि लिस्टिंग डे लो के नियर पूरा कंसोलिडेशन था। फिर उसको ब्रेक करके क्लोज किया था पिछले दिन। तो इसके चलते थोड़ा बेरिश था इसमें, पर उतना अच्छा वो नहीं हो रहा था, मतलब कि उतना था अच्छा सेटअप दिख नहीं रहा था, तो उस टाइम नहीं लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पहले तो रिजेक्शन ऊपर से लिया, फिर वहां से यहाँ से एक और आया बेरिश कैंडल, फिर यहाँ पे देखे तो एक रिजेक्शन कैंडल 15 मिनट पे आया। और जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे गए तो यहाँ पे अच्छा खासा एक पेवर टाइप दिख रहा था। तो थोड़ा और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके ऐसे करके फिर मैं एक ट्रेड देखा कि यहाँ पे एक स्विंग बना है और रिजेक्शन करके ये रिजेक्शन कैंडल बना था। तो फिर इस स्विंग के नीचे मैं ट्रेड प्लान किया कि अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर मैं लूंगा। उसके बाद इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा कि
1% के आसपास, 0.9% के आसपास। तो उसके अनुसार इसमें दिक्कत क्या हुआ कि जैसे मैं कैलकुलेट सही से नहीं कर पाया माइंड में, जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो फिर हुआ ये कि जैसे हम 100 रुपीज पर डे लॉस लेके चलते हैं, तो जैसे 4 स्टॉप लॉस था, तो 12 से मैक्सिमम 12-15 ले लेते, 10 या 12 ट्रेड अति स्टॉक्स लेने थे। पर हुआ ये यूं कि यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लिया 50, फिर 50 ले लिया। तो अब था कि अब क्वांटिटी तो ले लिया है, फिर देखते हैं। तो फिर वहां पे था कि ओवर क्वांटिटी हो गया। तो उसके चक्कर में मैं देख रहा था कि इसको वेट किया, यहाँ के आसपास एंट्री बना था, यहाँ 12 के आसपास, हाँ इस कैंडल के आसपास कहीं एंट्री बना। फिर हो गया कि ज्यादा बन गया, मतलब कि एंट्री ज्यादा क्वांटिटी से ले लिया। फिर जैसे ही इसको ब्रेक किया, मैं देख रहा था कि अगर ऊपर जाता है या फिर कुछ होता है तो मैं निकाल दूंगा, पर थोड़ा वेट कर रहा था। फिर जैसे ही इसको ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया 40 क्वांटिटी का, मतलब कि इसी के आसपास, इसके ऊपर। तो जब हुआ तो वैसे तो 10 क्वांटिटी ही बनने चाहिए थे, तो जो बाकी 40 का था उसका मैं यहाँ पे लगा दिया। तो फिर उसका एसएल यहाँ पे हो गया, बाकी उसका एसएल हिट हो गया 40 क्वांटिटी का यहाँ पे। और बाकी बाकी जो बचे थे उसके 10 का मैं यहाँ पे एसएल रख रहा था। फिर जैसे ही यहाँ पे एक स्विंग सा यहाँ पे बना, ठीक है, पहले भी था और उसको पिछला स्विंग को ये तोड़ नहीं पाया था। तो उसके बाद मैं इस 10 क्वांटिटी का भी एसएल यहाँ पे ट्रेल कर दिया, और इतना नीचे गया था, नीचे तो गया था पर इसको मैं बुक किया नहीं था, क्योंकि 1:2 भी नहीं बन रहा था। 1:2, हाँ हाँ, 1:2 भी नहीं बन रहा था, क्योंकि अगर हम देखें तो ये है 1:2 यहाँ पे आता। तो इसलिए मैं उसका बुक नहीं किया था। और फिर तो वो क्वांटिटी चल ही रहा था। और ये हुआ कि जैसे यहाँ पे एक और एंट्री दिख रहा था, यहाँ पे, अरे shit, यहाँ पे एंट्री दिख रहा था, ये अच्छा सा कंसोलिडेशन है, अगर ऊपर भी जाए तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एकदम सारा दोनों का ये जो है मूविंग एवरेज एकदम साइड में आ गया। अगर 3 मिनट में पे भी जाए तो एक अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है, टाइटनेस दिख रहा है। तो उसके चलते मैं यहाँ पे एक ये ट्रेड इनिशिएट किया था। पर मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट इसको अगर यहाँ पे उतना हुआ है तो यहाँ के आसपास आएगा। तो मैं 473 का लिमिट लगा के रखा था, पर उतना आया नहीं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस इसमें था 50 पैसा के आसपास ही था। तो 50 पैसा था, तो फिर यहाँ पे 50 क्वांटिटी लिया था, जिसमें 25 रुपीज का ही लॉस लिया था इसमें। वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाला था समझिएगा। तो अगर यहाँ की बात करें तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही है 50 पैसा का। तो 25 रुपया इसमें हो गया, फिर बाकी तो प्रॉफिट के आसपास ही चल रहा था 10 क्वांटिटी का। तो उसके लिए थोड़ा और 25 रुपया एक्स्ट्रा का स्टॉप लॉस लेकर क्वांटिटी लिए। पर हुआ यूं कि ये भी रिवर्स कर गया। जब ये रिवर्स किया तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला था तो वो हिट कर दिया। पर यहाँ पे रख रहता तो नहीं हिट करता, फिर भी कोई बात नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इस ट्रेड को टारगेट देना होता है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता नहीं है ज्यादातर। पर अगर वो रहता भी तो सारा दिन क्या है कि अभी तक टारगेट दिया ही नहीं है, पूरा डे क्लोज हो गया पर वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया। बाकी देखे तो जैसे यहाँ पे था कि अचानक से अप मूव आ जाते इसमें, तो फिर ऐसे था तो मुझे डर था कि कहीं अप मूव आए ना अचानक से। इसीलिए मैं है कि स्टॉप लॉस लगा ही दिया था, सही से बार बार देख रहा था कि ठीक है ना। तो ऐसे करके मुझे एक एक्सपेक्टेड था कि कहीं ऐसे अप मूव आएगा, ऐसे देख रहे हैं कि अप मूव आया, फिर यहाँ पे एकदम डाउन यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। वैसे होना तो नहीं चाहिए, जैसे अगर यहीं से अगर डाउन साइड आता फिर ऐसा का चक्कर रहता है। पर यहाँ से देख रहे हैं पूरा कवर कर लिया यहाँ का एरिया, पर फिर भी यहाँ के बाद ऐसा आया एक स्पाइक सा, तो इसमें स्टॉप लॉस गया।
तो समझिए कि ये ऐसा था आज वाला ये ट्रेड। ये पहला स्टॉक्स में जो भी दो ट्रेड लिए थे। और उसके बाद ये हुआ कि ये ट्रेड 12 बजे के आसपास तक खत्म हो गया था। फिर उसके बाद मैं बैठा था, देख रहा था कि कोई और ट्रेड देखा जाए। पर 2 बजे तक कोई ट्रेड दिख नहीं रहा था। तो फिर वो हुआ कि थोड़ा मैं इम्पेशेंट हो गया। और फिर इम्पेशेंट हो गया। थोड़ा साइकोलॉजी उतना सही नहीं रहा। पर उसके बावजूद यहाँ पे जो दूसरा ट्रेड फिजिक्स वाला में दिखा मुझे। जैसे फिजिक्स वाला कहाँ के आसपास लिया था। हम्म फिजिक्स वाला में दूसरा ट्रेड लिया था, जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं तो। फिजिक्स वाला। हाँ, फिजिक्स वाला में पहला सेल किया था 15 क्वांटिटी। ये आज का ही है ना भाई? हाँ। तो ये है फिजिक्स वाला में पहला सेल किया था कितना? 150 में। 150 में 15 क्वांटिटी, फिर 15 क्वांटिटी 159 में हो गया था बाई। तो देखते हैं 150। हाँ, इसमें हुआ था। तो वही है कि जैसे 15 मिनट पे देख रहा था तो ठीक है, उससे पहले अच्छा सा वॉल्यूम के साथ बाइंग तो आई थी। पर फिर यहाँ पे सेलिंग भी आ गया था। जैसे बाइंग का कैंडल, सेलिंग का भी थोड़ा फास्ट ही था यहाँ पे पूरा एकदम। जो अगर ऊपर से डाले यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन अगर डाले तो पूरा एकदम देख रहे हैं इंगल्फिन आया था रेजिस्टेंस लाइन से पूरा यहाँ पे। और कंसोलिडेट भी कर रहा था। फिर मैं देखा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया। और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैं यहाँ के आसपास एक ट्रेड लेने का कोशिश किया था, मतलब एक ट्रेड डाला था। तो अब मैं जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आया तो फिर मैं कंफ्यूज सा हो गया कि यहाँ पे देखिए इतना बड़ा जो अपमूव था। जैसे पहले तो मैं ट्रेड डाल चुका था। पहला तो मैं ट्रेड वैसे। हाँ हाँ। यहाँ पे ट्रेड मैं ले लिया था। फिर उसके बाद मैं जब ट्रेड में था उसके बाद मैं ये सब देखने लगा कि जैसे ऊपर गया तो अच्छे से वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ ही रहा है। फिर वॉल्यूम बढ़ा, उसके बाद नीचे आया तो वॉल्यूम खत्म हो गया, मतलब सेलर्स उतने पावरफुल नहीं है। फिर बायर्स गए तो फिर वॉल्यूम ज्यादा था। पर यहाँ पे इसका भी वॉल्यूम मुझे देखना चाहिए था उतना अच्छा से। मैं फिर कंफ्यूज सा हो गया कि है ना, कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर से। चक्कर ये था कि जो जो पिछले वाले में हुआ ना, कि अब मैं दिखाता हूँ दूसरा स्क्रीनशॉट। जैसे यहाँ पे मैं उसी के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा था कि जैसे उसमें कैसे स्पाइक मारा था अचानक से। तो मुझे लग रहा था कि ये जो है ना कहीं अचानक से ऐसा ही स्पाइक मारेगा। अब तो मैं स्क्रीनशॉट डाला था कि उसके लिए शायद। हाँ। नहीं, ये तो वही था, ये टेनोन का जो लिया था ना यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था ये उसका है। अच्छा, वो वाला है नहीं नहीं। तो यही था यहाँ के आसपास का। तो जब यहाँ के आसपास था तो मुझे लग रहा था कि फिर सेलिंग वैसे भी कमजोर था, वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, धीरे धीरे था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं एक स्पाइक ऐसा सा देना। पर फिर जैसे नीचे आया तो मैं उसको, तो जब ये ऊपर था तो मुझे वो डाउट होने लगा। फिर मैं एनालिसिस ज्यादा देखने लगा। यही कहते हैं जब ट्रेड ले लो तो फिर एक बार ज्यादा एनालिसिस मत करो, जस्ट स्टॉप लॉस को डाल दो, फिर उसके बाद वेट करते रहो। तो वही होता है, जब मैं ट्रेड ले लिया फिर यहाँ पे मुझे अचानक सा वो होने लगा थोड़ा सा कि ऊपर नीचे हो रहा है। तो और थोड़ा ज्यादा देर होल्ड भी, ज्यादा देर क्या थोड़ा देर ही हुआ था। तो जब ऊपर था तो मैं सेल कर दिया, मैं लगा कि मेरा एनालिसिस खराब है। फिर मैं सेल कर दिया। पर फिर हुआ कि नहीं, सेल तो कर दिया पर इस प्राइस उसी के आसपास था तो मुझे लगा नहीं, मैं ये गलत किया। अगर मैं ट्रेड एक बार ले लिया तो उसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक वेट करना है, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है। तो वो करके मैं
फिर दोबारा ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस एकदम डाल के वहीं पे रखा कि जब तक वो हिट नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए नहीं तो टारगेट। तो बस ये आप देख ही रहे थे, बस थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर जो डर था स्पाइक का यहाँ के आसपास का, तो फिर वही थोड़ा नीचे आया, 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। पर और फिर स्पाइक आया, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब जैसे यहाँ के आसपास था तो मैं क्वांटिटी कितने लिया था, समझिए कि 70 हो गया था वहां पे, 70 का लॉस, तो फिर 15-15 ही क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे 2 रुपये का था, 2.2 रुपये का था, तो 30 के आसपास समझिए कि 70-80 का स्टॉप लॉस हो चुका था। तो ज्यादा से ज्यादा मैं 10 रुपया ऊपर ले ले सकता था, 100-110 के आसपास। तो वही बस 2 रुपये का, मतलब 15 क्वांटिटी लिया जिसमें मैक्सिमम 30 का स्टॉप लॉस, 30 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, तो ऐसे ही 15 क्वांटिटी लिया था। तो ये वही है कि पहला सेल किया था, फिर वो लगने लगा, समझिए ना कि फियर ऑफ लूजिंग हो गया, जिसमें कुछ ज्यादा था नहीं, 50 रुपये का भी फियर ऑफ लूजिंग आ जाता है। पिछला मैं 700 750 बनाया था एक ही ट्रेड में, फिजिक्स वाला में ही, लेकिन यहाँ पे 25 रुपया के लिए अथी फियर ऑफ फेलियर आ गया। तो उसके चक्कर में था कि मैं पहले सेल किया, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, रूल इज रूल, तो फिर बाई किया। मतलब कि पोजीशन को शॉर्ट सेल किया था तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाई किया था, फिर है कि नहीं गलत किया था तो फिर बाई किया उसी प्राइस के आसपास, और फिर जब तक स्टॉप लॉस नहीं आया तब तक उसको होल्ड किया, तो वही ये 140.8 के आसपास फाइनली एग्जिट हुआ था। ये देखना है इसका, ये जो है ये देखिए 140.75 है ना, तो वही 140.8 के आसपास एग्जिट हुआ था। पर उसके बाद मैं वैसे भी 118 का स्टॉप लॉस चला गया था, तो मैं दूसरा ट्रेड ले नहीं सकता था और मैं देखा भी नहीं। और उसके बाद का एक्शन देखिए यहाँ पे, जो सोच रहे थे कि होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सा मूव आया, फिर रिजेक्शन बना था, रिजेक्शन यहाँ से लिया था, फिर कंसोलिडेट भी कर रहा था, पर वही था, पर वो देख नहीं पाया। इस टाइम तक हमारे पास पैसे ही नहीं बचे थे दूसरा ट्रेड लेने के लिए। तो फिर अगर यहाँ पे होता तो यहाँ से ज्यादा एक्शन, अब मैं यहाँ से एक चीज देख रहा हूँ कि जैसे अगर 5 मिनट पे भी जाऊं तो उतने रिजेक्शन नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, और ऊपर से है कि आया था नीचे हायर लो बना के, या फिर यहाँ पे ऐसा बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। यहाँ पे एक सीधे ऐसे स्पाइक था, यहाँ पे देखिए नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन, फिर स्पाइक सा बना था। तो ऐसे इसका मैं सही से उस टाइम एनालिसिस नहीं किया था, या फिर दिमाग में नहीं आया। पर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो मुझे वेट करना चाहिए था कि एटलीस्ट एक स्पाइक आए, उसके बाद मैं देखूं, या फिर कहीं नीचे जाके थोड़ा रिजेक्शन कैंडल रिजेक्शन करे, रिजेक्शन टाइप शो करे, जैसे इस कैंडल में रिजेक्शन मिला था, इसमें मिला था, या फिर यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन सा बना था। ऐसा भी नहीं था। उसके बाद एक और भी था कि जैसे यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है, तो ये ऊपर नहीं होना चाहिए था, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए था, तो ये भी एक रेसिस्टेंस का काम करता है। तो ये सब कुछ गलतियां थी जो कि इसमें से नोट करके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के आसपास 10 के आसपास था, तो इतना पास ये 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ये 15 EMA जो था इतना पास में था, पर इसको मैं इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये उतना वर्क भी नहीं करता। तो पर फिर भी है कि अगर A+ आपको करना है तो उसके लिए होना चाहिए जो सही है, कुछ ना कुछ रीजन। तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे था, एक अच्छा सा कैंडल आया सेलिंग वाला, उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल, फिर ये रिजेक्शन कैंडल, उसके बाद अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पे भी अच्छा सा रिजेक्शन दिखा रहा था, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन और एंड रिजेक्शन टाइप था। तो यहाँ से एक परफेक्ट टाइप था, पर ना मैंने देखा, उस टाइम मैं खाना बनाने लग गया था, और ना ही मैं ले सकता था, क्योंकि भले ही स्टॉप लॉस से ज्यादा मैं गंवा चुका था। तो ये था सारा आज का दिन,
एक पिछला अच्छा डे जाने के बाद भी अगले दिन आपका साइकोलॉजी खराब हो सकता है। तो ये सब चीज है। बाकी दो तीन चीज है कि अगर ऐसे करके एक अच्छा सा हो, फिर उसके बाद कुछ सॉलिड सा होना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे ले रहा था तो कुछ एकदम अच्छा सा फ्लैट सा होना चाहिए, या फिर पहले तो ब्रेक करके फिर वहां पे कंसोलिडेशन का कुछ वेट करना चाहिए था। जैसे इस केस में था यहाँ के आसपास, पहले तो यहाँ पे रिजेक्शन किया, एक अच्छा सा कैंडल दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ के बाद फटा था। तो ऐसे करके कुछ वेट करना चाहिए, ऐसे करके बनना चाहिए। और फिर इसमें भी वही है, जैसे हाइयर अचानक से स्पाइक करता था, फिर यहाँ पे है तो स्पाइक में भी हो सकता था। तो मुझे यहाँ पे जो मैं तो यहाँ पे जो मैं इसको होल्ड ही कर लिया था, तो मतलब कि प्रॉफिट बुक नहीं किया था, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे कुछ 1:3 पे कुछ ना कुछ बुक करना चाहिए था, ताकि मैं ओवरऑल लॉस ना उठाऊं इसमें यहाँ के आसपास। या फिर अगर जैसे ही यहाँ पे एक रिजेक्शन बना, उसके बाद कंसोलिडेशन करके ये कैंडल बना, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था, पर वो मैं किया नहीं। तो ये कुछ है। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। वही होता है कि जब पैटर्न बन जाता है उसके बाद होता है कि नहीं यहाँ पे गलती की, यहाँ पे गलती की, पर उस टाइम नहीं पता चलता है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक देख रहे थे तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कुछ भी सजेशन हो, कुछ बोलना हो, कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट में डालिए। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।